अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर जाहिद। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी पास्ट पेपर 2025 के पिछले साल के जो पास्ट पेपर था एमडीकेट का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज से मैंने लिया है 2025 का। और ये वाला जो सवाल है ये भी सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि सबसे पहली चीज़ अहम चीज़ होती है सवाल को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सवाल को समझें कैसे और अटेम्प्ट कैसे करें। इस वजह से मैं एक एक सवाल आप लोगों को समझा भी रहा हूँ और इस तरह आप लोगों के सवाल क्लियर भी होते हैं, क्योंकि एक सवाल को समझने से हमारे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको समझना इट्स वेरी ट्रिकी, बहुत ही ट्रिकी है और बहुत मतलब समझने वाला सवाल है। तो आप देखें, इन मसल्स टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशन। अब देखो हमारे पास जो मसल फाइबर होता है, जैसे कि कल हम लोगों ने मसल्स पढ़े थे, 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं, उसके जो सेल है उसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है जी, क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर हम किसको कहते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। इन मसल्स टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशन of the sarcolemma that penetrate into cell interior। पहले आप इस चीज को समझो ये क्या कह रहा है, पहले आप सवाल को सारा मैं समझाऊं। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये याद रख लें कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स की जो क्या कहते हैं अपना उसकी जो स्ट्रक्चर होती है थोड़ा उसको हम समझते हैं, क्योंकि उसको समझेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं थोड़ा सा इसको साफ भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें। यहाँ पे मैंने इसको साफ कर लिया, इंडिकेट लिखा हुआ है। चले जी, तो सबसे पहले देखिए स्केलेटल मसल्स है। ठीक है जी, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर यानी कि हमारे ये जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, अब ये जिन छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं उनको बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है, अब मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स, अब ये हमारे पास मसल फाइबर है। अब इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, देखो ये हमारे पास की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह जो मसल फाइबर है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। क्या कहते हैं बच्चों, सार्कोलीमा। अब इसको सार्को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मसल फाइबर होता है इनका जो यूनिट होता है वो होता है सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर की वजह से इसको कहते हैं सार्को, और लीमा मतलब मेम्ब्रेन। सार्को ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर। ठीक है जी, सार्कोमेयर। तो इस वजह से इसको सार्को और लीमा मतलब मेम्ब्रेन, सार्कोमेयर मतलब मसल फाइबर की मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं कि इन मसल टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशन ऑफ सार्कोलीमा। अब टी ट्यूब्यूल्स क्या होती है, छोटी सी नालियां होती हैं, छोटी सी नालियां होती हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब है पतली सी नालियां, टी ट्यूब्यूल्स। लेकिन वो क्या, एक्सटेंशन ऑफ द सार्को। अब सार्कोलीमा मतलब मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटी 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 और नालियां मौजूद हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। इसी सार्कोलीमा के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स मौजूद है। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, टी ट्यूब्यूल्स। देखो मसल फाइबर के अंदर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है फैली हुई। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, इस पूरी मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंड की हुई है, फैली हुई है। ठीक है, सार्कोलीमा के अंदर, सार्कोलीमा क्या है, मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। ठीक है, दैट पेनिट्रेट, देखो पेनिट्रेट का मतलब वही होता है कि इसके अंदर घुसी हुई है, इसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट की हुई है। ठीक है, इनटू द सेल इंटीरियर, और आखिर तक सेल के अंदर तक जो है ये क्या है, पेनिट्रेट की हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिर तक ये पेनिट्रेट की हुई है। ठीक है, तो अब देखो ये उसने क्या कहा, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई टी ट्यूब्यूल्स होते हैं सार्कोलीमा के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर तक जाते हैं। अब ये उसने कह दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, what is their main function in muscle contraction। अब कह रहा है कि इन टी ट्यूब्यूल्स का मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या काम है, इन टी ट्यूब्यूल्स का मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या काम है। अब देखो कैसे सवाल को उसने घुमाया। पहले आप लोगों को बता दिया टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। टी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो मसल
फाइबर के जो सार्कोलीमा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक्सटेंशन होती है और सेल के अंदर तक जाती हैं। अब आपसे सवाल कर रहे हैं कि इनका काम क्या है। अब बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनब्लॉक एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि बाइंडिंग साइट को ये एक्टिव करता है, ठीक है। अच्छा, एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ये अनब्लॉक करता है। दूसरा है कंडक्ट नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है। तीसरा है सिंथेसिस ग्लूकोज इन सार्कोलीमा। नंबर 4 डी ऑप्शन है स्टोर कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा इसको समझते हैं बच्चों, बहुत आसान, बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं आपको थोड़ा बताऊं टिट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है। सबसे पहले आप थोड़ा सा इस चीज को समझो। बच्चे होता क्या है कि ये जो हमारे पास सेल है, किसके सेल है? मसल, स्केलेटल मसल का जो सेल है। जैसे हमारे सेल के अंदर होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन उसका नाम चेंज है, उसका नाम है SR मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको सार्को क्यों कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सार्कोलीमा होते हैं, सार्कोमेयर होते हैं, इसको सार्कोप्लाज्मिक, इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलीमा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बच्चे क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। किसके अंदर स्टोर होते हैं? ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया, थोड़ा इस पॉइंट को समझो। सबसे पहले क्या होता है? NMJ, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या करता है स्टूडेंट? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या करता है? नर्व इंपल्स को स्टार्ट करता है, यानी कि जो नर्व होते हैं, जो इंपल्स होती है, जो पैगाम होता है, जो ब्रेन से, देखो ये मेरा हाथ है, ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक ब्रेन से सिग्नल ना आए, ठीक है। और उस सिग्नल को, जो ब्रेन से सिग्नल आता है उसको हम बोलते हैं इंपल्स, यानी कि पैगाम, ठीक है। अच्छा, इंपल्स ये कहां से आएगा? ब्रेन से आएगा। और ये स्टार्ट कौन करेगा? ये स्टार्ट करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि ब्रेन से सिग्नल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, ये सीधा इंपल्स इसको देंगे, ठीक है जी। ये इंपल्स आ गया, इंपल्स किसके पास आ गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आ गया। जैसे ही इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आ जाएगा तो यही इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या करेगा? टी ट्यूब्यूल्स को भेज देगा। टी ट्यूब्यूल्स को क्या करेगा? भेज देगा। फिर टी ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? इसी पैगाम को पूरी मेम्ब्रेन के अंदर लेकर जाएगा और ये सीधा पैगाम जाकर देगा किसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब जैसे ही टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये पैगाम देंगे, सिग्नल देंगे, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं? कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। ये देखो जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, स्टोर कैल्शियम आयन, तो यही कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं कहां पे? किसके अंदर स्टोर होते हैं? ये होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो जैसे ही टी ट्यूब्यूल इसको पैगाम देगा, ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? जो स्टोर थे उसको रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे इसको रिलीज करेगा, रिलीज करते ही अब हमारे पास क्या होगा? ये कैल्शियम आयन का काम क्या होगा? कैल्शियम आयन ये जाकर, ये बाइंडिंग साइट होती है जो कि ट्रोपोमायोसिन एक बाइंडिंग साइट होती है, उस ट्रोपोमायोसिन को हटा के ट्रोपोनिन में कन्वर्ट कर देगा और वो जो साइट होगी वो उसको क्या कर देगा? अनब्लॉक कर देगा। जैसे अनब्लॉक हो जाएगी इसी तरह हमारा मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो ये हमारा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इस वजह से हो रही है, यानी कि इस मूवमेंट में सबसे बड़ा जो काम किसका है? वो हमारे पास इंपल्स का है। जैसे सबसे पहले पैगाम आएगा, ठीक है, ब्रेन पैगाम भेजेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या करेगा? ये पैगाम देगा अपना ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स को, फिर टी ट्यूब्यूल्स क्या करेगा? पैगाम देगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा, फिर कैल्शियम आयन क्या करेगा? उस बाइंडिंग साइट जो है, जो ब्लॉक्ड है, उसको अनब्लॉक कर देगा और इसी तरह हमारे पास जो एक्टिन है, मायोसिन है, वो आपस में अटैच हो जाएगा, इसी तरह मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास टी ट्यूब्यूल का काम क्या है? टी ट्यूब्यूल का काम है नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास है बी। अब इस अनब्लॉक एक्टिन साइड अनब्लॉक, इसका काम करना नहीं है क्योंकि वो काम है कैल्शियम का। दूसरा सिंथेसिस ग्लूकोज का, इसका कोई काम नहीं है। ग्लूकोज आपको पता है कौन बनाता है? इसका काम नहीं है। ग्लूकोज बनाना जो है वो अपना इसका ग्लूकोज जो है वो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनता है, तो इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, स्टोर कैल्शियम आयन वो भी टी ट्यूब्यूल का काम नहीं है। स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। ग्लूकोज ये नहीं बनाता है, ये ऑप्शन नहीं है। अनब्लॉक कौन करता है? कैल्शियम आयन करता है, ये ऑप्शन भी
नहीं है। तो टी ट्यूब्यूल का काम क्या है? कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। अब कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट किया, ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। अगर फिर भी समझ नहीं आया है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई इसको कंफ्यूजन हो तो वो भी जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो पहले मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 4 समझाया था, क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसी सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर से है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये भी 2025 के एमडीके के पेपर से निकाला गया है। द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स अटैच विद मूवेबल बोन इज। अब देखो एंड क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये बोन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ इस एंड से भी अटैच, ऐसे एंड से भी, दो एंड है, ठीक है, अटैच है। तो अब देखो दो तरह के जो है बोन होते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शंस को समझते हैं। क्या कह रहा है कि बोन जो है वो मूवेबल बोन से अटैच है, उस एंड को क्या कहते हैं, उस सिरे को क्या कहते हैं? इंसर्शन, ओरिजिन, टेंडन, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप देखें बच्चे, ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन अगर फिक्स बोन हो, मतलब जो ऐसी बोन जो मूव ना कर, तो या लेस मूवेबल हो, लेस मूवेबल, ठीक है, उस रीजन को, उस एंड को हम कहेंगे ओरिजिन। अच्छा, अगर मूवेबल बोन, मिसाल ये हाथ है मेरा, ये देखो स्ट्रेट है हाथ, ठीक है। अब मैंने हाथ क्या किया, मूव किया। अब देखो ये जो हमारे पास स्केप्यूला है, स्केप्यूला अब देखो एक ही जगह पर अटैच है, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गई, मूव हो रही है। देखो ये मूव हो रही है ना, अब ये मूव हो रही है, ये मूवेबल है। ये वाला कौन सा सिरा है इसका? मूवेबल है। तो जो एंड मूवेबल हो उसको हम कहेंगे इंसर्शन एंड, और जो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच है उसको हम कहेंगे ओरिजिन। और टेंडन क्या होते हैं? टेंडन वो होते हैं जो मसल और बोन को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि ये मसल्स हैं और हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? टेंडन्स कहेंगे। तो याद रख लेना। अब देखो जैसे इस दफा आया है कि द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच हो, यानी कि जो हरकत करे, उसको हम क्या कहते हैं? इंसर्शन कहते हैं। अच्छा, अगर इस दफा अगर सवाल आ जाए कि द एंड ऑफ द स्केलेटल मसल अटैच विद द इमूवेबल, या अटैच विद द लेस मूवेबल, या अटैच विद द फिक्स बोन, तो आप कहोगे ओरिजिन। अब देखो लेस मूवेबल भी कह सकता है, इमूवेबल भी कह सकता है, या जो है वो आप लोगों को क्या कहते हैं, अपना फिक्स्ड बोन भी कह सकता है। तो आप लोगों ने फिर किस पे लगाना है? ओरिजिन पे लगाना है, ठीक है। टेंडन क्या होता है? टेंडन वो होता है जो मसल और बोन को जोड़ता है, और लिगामेंट फिर वो होते हैं जो मसल को आपस में जोड़ते हैं। तो ये आप लोग टर्म्स थोड़ा सा याद कर लो, इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। अब जी स्टूडेंट, अभी इसी सेम चैप्टर से सपोर्ट एंड मूवमेंट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसी सेम चैप्टर से एमडीके के 2025 का सवाल है ये भी। अब ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइब्रिनोजेन इज फाउंड इन। फाइब्रिनोजेन किसके अंदर पाई जाती है? ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, नोज के अंदर पाई जाती है, नी के अंदर पाई जाती है, या एयर फ्लैप्स के अंदर पाई जाती है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन है क्या? फाइब्रिनोजेन बच्चों ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रोटीन होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड क्लॉट करना, ठीक है, ब्लड क्लॉट करना, यानी कि ब्लड को, खून को जमने में मदद देता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन होता है, और ये पाया किस में जाता है? ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखें, अब ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया सांस की नाली को कहते हैं। अब सांस की नाली जो है ये विंड पाइप से, मतलब सांस की नाली जो है, ट्रेकिया जो है, अब ये जो है ये कार्टिलेज बोन से बनी हुई है, तो इसके अंदर भी फाइब्रिनोजेन नहीं होता। सेम इसी तरह नोज की अगर हम बात करें तो नोज के अंदर म्यूकस होता है, स्किन है, कार्टिलेज है, तो इसके अंदर भी कोई चांसेस नहीं है। इसी तरह अगर एयर फ्लैप की बात करें तो इसके अंदर भी देखो कोई चांसेस नहीं है। तो अब ये फाइब्रिनोजेन कहाँ होता है? ये होता है यहाँ पे नी के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अब क्यों होता है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है जी। अब साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, साइनोवियल फ्लूइड जो है इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा जो होता है, ब्लड कैसा, ब्लड जो होता है वो पाया जाता है, जिसके अंदर ये फाइब्रिनोजेन मतलब मौजूद होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फाइब्रिनोजेन मौजूद होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अगर कोई चोट लग जाती है ब्लड, मतलब बोन्स के अंदर, तो फिर इसका काम ये होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करता है हमारे ज्वाइंट के अंदर। तो ये यानी कि फाइब्रिनोजेन जो है वो पाया जाता है, याद रख लेना, उन बोन में पाया जाएगा या उन ज्वाइंट में पाया जाएगा जो साइनोवियल ज्वाइंट होंगे, या साइनोवियल फ्लूइड जिसके अंदर पाया जाएगा उसके अंदर फाइब्रिनोजेन मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास ट्रेकिया हो गया, नोज हो गया, एयर फ्लैप्स हो गया, इनके अंदर कोई साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता, तो इस वजह से इसके अंदर जो है फाइब्रिनोजेन मौजूद नहीं होता। तो फाइब्रिनोजेन वहाँ होगा जो साइनोवियल
ज्वाइंट होंगे। तो अभी हो सकता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो इस साल का पेपर है, उसमें हो सकता है नी के बजाय कोई और ज्वाइंट दे दे। अब आप देखें कि साइनोवियल ज्वाइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, उन्हीं ज्वाइंट के अंदर जो है वो फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए आप लोग मुझे मुझे कमेंट में बताएं, या मुझसे जो है सवाल किया करें आप लोग। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको मज़ीद आसान करके और इजी करके समझाऊं। तो ये हमारे पास कुछ सपोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उनको मैंने रिवाइज करवाया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल हैं, उनको भी मैं कलेक्ट करके फिर आप लोगों को वो मैं समझाऊंगा। मैं इसलिए 2025 का कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा रिलेटेड है, करीब करीब है, तो हो सकता है इस ईयर काफ़ी क्वेश्चन इन्हीं सवालों से आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही आएंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड ज़रूर आएंगे। इसी से रिलेटेड इन्हीं सवालों को थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को दे देंगे। तो सवाल यही होंगे, थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप कोशिश करें तो अल्लाह ताला चाहेगा तो आपको ज़रूर आप कामयाब होंगे, आप ज़रूर इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।